स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एडवोकेट आयशा रीच। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 13 अप्रैल को 2025 को होने वाला लैब टेस्ट है, उसकी आंसर कीज़ क्या हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और उनको किस तरह से सॉल्व किया गया है, हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला एमसीक्यूज जो आया हुआ था पेपर में, लार्जेस्ट ओशन कौन सा है वर्ल्ड का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ है। और पैसिफिक ओशन जो है जी, ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। इसके बाद जो क्वेश्चन आया था वो है जी नंबर 2 पे, व्हेन ज़ियाउल हक लिफ्टेड मार्शल लॉ। कब ज़ियाउल हक ने जो है वो मार्शल लॉ को नाफिज किया था? 30 दिसंबर 1985। विटामिन बी डेफिशिएंसी रिजल्ट इन, तीसरा एमसीक्यूज आया ये कि विटामिन बी डेफिशिएंसी रिजल्ट इन किसका बायस बनता है। तो ये आपने लिखना था, बताना था कि ये मुख्तलिफ इकसाम के जो वाइटामिन होते हैं ना, ये बीमारियों का बायस बनते हैं, ये बताना था आपने। असाबी कमज़ोरी का बायस बनते हैं। उसके बाद है मसारफ़ ऑफ ज़कात। मसारफ़ ज़कात क्या है, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। हमेशा जो है ना ज़कात के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा पिलर है और इसके कितना हिसाब अदा करते हैं और कितने इसके जो है वो मसारफ़ हैं, वो आपने बताने थे। इसके बाद फर्दर जो क्वेश्चन आया था वो था, होली प्रॉफिट माइग्रेटेड टू मदीना फ्राम मक्का एट दी एज ऑफ, कौन सी एज में उन्होंने हिजरत की थी मक्का से मदीना? तो वो 53 ईयर्स ऑफ एज थे। उसके बाद था नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान। तो ये बहुत आसान है, जो नेशनल थिंग्स ऑफ पाकिस्तान उनमें से भी एक ना एक एमसीक्यूज पेपर में आता है। उसके बाद क्वेश्चन था, जून प्लान ऑफ पार्टीशन वाज प्रेजेंटेड बाय। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने पेश किया था। उसके बाद क्वेश्चन था कि प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उसके बाद है बेसिक साइंस बल्ब किसने डिस्कवर किया? तो थॉमस एडिसन उनका नाम है। उसके बाद विटामिन सी वाला हम पढ़ चुके हैं। हिडन मनार कहाँ पे है? तो ये शेखुपुरा में है। पांडा इज द लोगो ऑफ, पांडा किसका लोगो है? वर्ल्ड वाइड फंड का ये लोगो है। ये ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किसका एब्रीवेशन है, WHO किसका एब्रीवेशन है, या सार किसका एब्रीवेशन है, या ये किस सन में बने, कब इनको इस्टेब्लिश किया गया, इनका मकसद क्या है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में। फेमस हॉकी प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर जो हैं वो शहबाज अहमद सर हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रजा शाह पहलवी वाज द किंग ऑफ, ये किसके किंग हैं? तो ये ईरान के किंग हैं। हजरत मूसा एंड हजरत हारून के दरमियान में क्या रिलेशन था? तो उनके दरमियान में भाईचारा यानी ब्रदर थे वो एक दूसरे के। इसके अलावा मजीद जो है आपके एमसीक्यूज वो कौन कौन से हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा एमसीक्यूज आया था, हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट, तो वो अल्लामा इकबाल ने पेश किया था 1928 में। उसके बाद था कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, कितने कॉन्टिनेंट है, एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, या फिर पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो कॉन्टिनेंट बताएं जहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है जी वो है एशिया। लार्जेस्ट ओशन हम पढ़ चुके हैं कि वो पैसिफिक ओशन है। और ये था जी। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन भी हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जिसमें था शार्टेस्ट टेन्योर गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज चाइना, ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन यूज सिंबल पांडा, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हुए हैं। 5 रिवर्स ऑफ द पंजाब मर्ज ऑन विच रिवर, किस रिवर में मकाम पे ये मर्ज होते हैं, उस मकाम को डेल्टा बोला जाता है। उसके बाद जुपिटर होल्ड द टाइटल ऑफ मोस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। उसके बाद था जी, करेक्शन करनी थी आपने सेंटेंस की, हमारी नाराजगी का बायस आपकी नालायकी है, ठीक है, इसका आपने जो है वो बताना था, इसकी करेक्शन करनी थी कि इसमें क्या मसला है। तो हमारे नाराज़गी का सबब जो है आपकी नालायकी है, ये आना था। उसके बाद आगे है कि चिल्ड्रन लॉस्ट इन फॉरेस्ट एंड कीप ऑल नाइट, तो इसमें वॉन्डरिंग आना था। उसके बाद आपने कुलप्रिट का जो है वो एंटोनियम बताना था, इसका ऑपोजिट वर्ड बताना था, तो वो इनोसेंट होता है। पेशकदमी करना, आगे बढ़ना। आयशा आसमान में उड़ रही है, तो इसका मीनिंग आपने बताना था कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसके बाद था कि दोज हु ईट देयर आर वर्शिप आर यूजलेस फॉर अल्लाह,
ठीक है, उसके बाद मसाफ़े और ज़कात था। अच्छा जी, जो ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट पूछे गए थे वो क्या थे? वो बेसिकली आपको आए थे कि इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस इन पाकिस्तान, मतलब कि इंसानी हकूक़ की क्या अहमियत है और इंसाफ किस तरह से पाकिस्तान में फ़राहम किया जा रहा है, इसके ऊपर एक ऐसे था। दूसरा आपको था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर के इफ़ेक्ट और डिफेक्ट आपने बताने थे, और फिर इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, ये आपका ऐसे था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था पर्सनल स्टेटमेंट के रिलेटेड कि द टाइम यू हेल्प्ड अ रोड एक्सीडेंट विक्टिम, कि वो टाइम जब आप उसके ऊपर आपने नोट लिखना था कि अगर आपको विक्टिम मिल जाता है एट रोड तो आप उसको कैसे फर्स्ट एड देंगे या उसकी कैसे हेल्प करेंगे। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन थे, चंद एक क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए हुए थे 13 अप्रैल के, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। फर्दर